राम राम जी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो या न्यू व्लॉग बोल सकते हो। आज की वीडियो बहुत ही प्यारी बनने वाली, बहुत ही अच्छी बनने वाली, बहुत ही मेहनत से भरी हुई है और आप देखोगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा इस वीडियो से जब आप इसका फाइनल लुक देखोगे तो। और क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का काम करने वाली हूँ मैं, तो इसलिए पहले इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। इसमें मेरे को चाहिएगी जो फर वाली लेस होती है वो, गोटा चाहिएगा, पतली पतली जो लेस होती है वो, और ये गोटे से बने हुए फूल चाहिएंगे। तो आज सारा काम फुल ऑफ गोटा है, गोटे गोटे से बनी हुई सारी चीज़ें हैं। गोल्डन गोल्डन है, वैसे तो गोल्ड बहुत महंगा हो रहा है तो कोशिश करते हैं कि हम इसी में सारा गोल्ड भर लें अपने दुपट्टे में। हाँ, मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा, ट्रेंडिंग में है जो मैंने एक जो बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब DIYs करती हैं, उनको देखा था बनाते हुए, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। लेकिन जब मैं ये दुपट्टा बनाने वाली थी, यानी कि उस दिन जब मैंने फर्स्ट में जो मेरा लुक था, तो सडनली कोई गेस्ट आ गया था और मेरे को वीडियो बीच में ही रोकनी पड़ी। और आपको पता है कि जो काम एक बार रुक जाता है उसको तो फिर कहते हैं ना कि उठी हुई पैठ तो 7 दिन बाद ही जुड़ेगी। तो ऐसे ही कई दिन के बाद में फिर नंबर आया है इसका, और मैंने किया था दुपट्टा, मैंने लिया था साइज़ के लिए और उसको मैंने मार्कर से मार्क कर लिया था फिर इस पर नीचे फर्श पे ही। और उसके बाद मैंने इसको टेप की हेल्प से अटैच कर लिया था ताकि इधर उधर ये खिसके ना। बस मैंने इसको कॉर्नर से ही अटैच किया था। अगर आपसे ये बैलेंस ना हो पाए तो आप बीच में से भी एक दो जगह पे इसको अच्छे से चिपका सकते हो टेप की हेल्प से। तो इस तरह से हमारा फरमा बन गया है, तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने जो पतली वाली लेस है, इनको जो लंबी वाली वो है, उस लंबाई में इनको काटा है मैंने 7 काटी थी पट्टियाँ, ये 7 लेस कट की थी। और जो चौड़ाई है उसके लिए मैंने काटी थी 16। यानी कि आपको अगर मतलब आपका दुपट्टा होगा वो जिससे आप मार्क करोगे वो अलग साइज़ का होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो गोटे वाली लेस है इनको मोटा पतला अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। लेस भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये लेस अच्छी लगी तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे सुई से अटैच किया था सब जगह पे। पहले लंबाई में मैंने इनको अटैच किया, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड। एक साइड तो इजीली हो गया, लेकिन दूसरी साइड थोड़ा हमें संभल के करना पड़ता है। और देखो इसमें भी धागे हैं लेस में, तो हमें बहुत ही सावधानी से इस काम को करना है और उलझने का बहुत डर रहता है धागे का। आप देख रहे हो मुझे मैं कितनी संभाल के इसको लगा रही हूँ। ये तो वीडियो की स्पीड बढ़ी हुई है, इससे आपको इजी लग रहा है, वरना तो आप करोगे तो देखना कितना टफ वर्क है ये। और फिर एक साइड से सिलने के बाद में नंबर आता है, दूसरी साइड से मैंने इनको खींच के इनको सीधा किया, क्योंकि बिना खींचे कोई चीज़ सीधी नहीं होती। जितना आप उसको रेस्ट दोगे वो उतनी टेढ़ी मेढ़ी घूम जाएगी, और जितना खींचेंगे तो वो उतने अच्छे से काम करेगी। तो मैंने इनको खींचा और इनको कर दिया बिल्कुल सेट इनकी जगह पे, और वहाँ भी मैंने इनको अच्छे से सुई धागे की हेल्प से अटैच कर लिया, सिल दिया था। और फिर सोच रही हूँ कि क्या करूँ। उसके बाद सोचा करना क्या है, जुट जाओ काम में, सुई धागा उठा और उधर से भी इनको जोड़ देना है। वहाँ से भी जोड़ दिया, यहाँ से भी जोड़ दिया। अब देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब क्या करना है, अब थोड़े मन को शांति देने के लिए हम करेंगे कुछ ट्राई। अब देखो मैंने लगाई यहाँ पे फूल लगा के देखा, इनको जो गोटे वाले फूल थे अच्छे लगे, तो मन में आया चलो थोड़ी सी और हिम्मत करते हैं। फिर इनको हमने चौड़ाई वाली जो जगह थी उसमें इनको बिछाना शुरू कर दिया, और फिर इनको मैंने एक साइड से सिला। एक दिन में मैंने सिर्फ इतना किया था, इसको मतलब जो बॉर्डर वाली लेस थी इसको बिछाया, लंबे वाली थी इनको मतलब सबको कट किया, और जो लंबी वाली थी उनको दोनों साइड से सिला। और मतलब इसको मैंने सिलाई का काम था इसका जो बॉर्डर वाला वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। और अब रात हो चुकी है, मेरा खाना बन गया था, ट्यूशन हो गया था, बर्तन पड़े थे सिंक में, लेकिन मुझे दिखा थी मेरे दुपट्टा फैला पड़ा है, मुझे उसको कंप्लीट करना है। तो मैंने कहा पहले इनको अटैच करूँगी। तब तक बच्चे टीवी देख रहे थे, मैंने उठाया टाइम का फ़ायदा और उस टाइम मैंने इनको सिलना शुरू कर दिया। तो फिर जितनी स्पीड आपको दिख रही है उतनी है नहीं सिलने की, बट फिर भी थोड़ा कोशिश की जल्दी सिल जाए, और इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। दोनों साइड से सिल के हो गया कंप्लीट। और ये जो बंदर बैठा है बोल रहा है कि बस आपका काम हो गया, चलो अब मेरे को सुला दो। मैंने कहा चलो भाई अपना बर्तन बाद में करेंगे, पहले इसको सुलाते हैं। और बस आज के लिए इतना ही रहेगा इसमें।
फिर मैंने सोचा कि कैसे फ़ोल्ड करूँ, कैसे करूँ, वरना तो ये उलझ जाएंगे, इनका झगड़ा हो जाएगा, एक दूसरे में फंस जाएंगे ये। तो मैंने निकाला एक तरीका, न्यूज़पेपर लिया और उसको इनके बीच में रख दिया, हर फोल्ड के बाद एक न्यूज़पेपर। तो इससे क्या होगा, ये एक दूसरे में उलझेंगे नहीं और इजीली जब हम इनको बाद में यूज़ मतलब कंप्लीट करेंगे तो ये इजीली यहाँ पे निकल जाएगी, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी करने में, सुलझाने में इनको। तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया उठा के, कई सारे न्यूज़पेपर में इसको फोल्ड कर दिया, सेव कर दिया और बच्चों को बोल दिया खबरदार जो किसी ने इसको हाथ लगाया तो कभी इसमें कैंची लेके और हल्का सा तुम लगाओगे कट और मेरा सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसको रख दिया उठा के। अब है 3 दिन बाद का काम ये। मैंने बहुत हिम्मत की और मैंने लगाए ये इतने सारे फूल इसमें गोटे वाले, लेकिन मैं थक गई। फिर मैंने बुलाया, मेरी दीदी आ रही है, उनको मैंने कहा भाई मैं अकेले बोर हो रही हूँ, लगा लूँगी लेकिन अकेले मन नहीं लगेगा, बहुत बोरिंग काम है, तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगी। और फिर हम दोनों ने मिलके इनको अच्छे से अटैच किया सारे फ्लावर्स को। अगर हम भी कोई वीडियो देखते हैं तो लगता है भाई हाँ जैसे काम दिख रहा है इतना इजीली इतना हो रहा है, लेकिन इतना इजीली नहीं होता है, इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। मैंने सोच लिया था अगर अब के बाद कोई भी ऐसा टास्क लूँगी तो बहुत हिम्मत जुटा के प्रिपेयर करके खुद को तब लूँगी, तब उसको कंप्लीट करने का सोचूंगी। तो इस तरह से बहुत ही जद्दोजहद के बाद में मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ गई थी लगाते लगाते इनको। तो इस तरह से मैंने इनको अच्छे से अटैच कर लिया। मैंने कहा देखो भाई भागना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको जाने नहीं देंगे। तो इस तरह से अभी तो मैं अकेले लगा रही थी, दीदी बाद में आएगी तो फिर हम दोनों मिलके इनको लगाएंगे। तो आपको जो भी मतलब आप लेस ले रहे हो, पतली ले रहे हो, मोटी ले रहे हो, जैसी भी ले रहे हो, आपको क्या करना है, अच्छे से आपको पहले उनको देख लेना है कि किस किस तरह से उसका साइज़ आ रहा है, किस तरह का रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है। तो आपको सबको सेम साइज़ पे या सेम स्पेस पे उनको अटैच करना है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की काम है। इसमें पतली पतली लेस है, ये क्या पता कौन सी किधर भाग जाए। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है इसमें। और हम तीनों मिलकर लगा रहे हैं सुई धागे से फूल। और देखो कितनी जल्दी भर गया ना, लेकिन इतनी जल्दी नहीं भरा, ये बहुत टाइम लगा था इसको भरने में। और जब 2 बंदे बातें करते हैं तो कोई काम इजी हो भी जाता है। तो इस तरह से, लेकिन क्या हुआ था लगाते लगाते थोड़े फूल कम पड़ गए थे, ये वाले 5-7 फूल कम रह गए थे। तो मैंने कहा चलो जो है उनको लगा लेते हैं और शाम को बाद में मैं लगा लूँगी जो बचेंगे। तो देखो लगभग लग गए हैं, सारे फूल हो गया कंप्लीट। जैसे जैसे कोई भी काम कंप्लीट होता है तो दिल को बहुत तसल्ली होती है। तो भाई देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मेरी मेहनत के लिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। और लाइक तो करना ही करना है आपको। और अगर आप चाहते हो कि भाई आपके लिए कोई ऐसा दुपट्टा बनाए तो आप इसको शेयर भी करना अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स साथ में, दिखाना कि देखो भाई इतनी मेहनत करनी होती है किसी काम को करने के लिए, और सबको इंस्पायर होना चाहिए इस काम, ऐसे काम से। इतनी लगन से देखो बैठ के मैं दुपट्टा बना रही हूँ। हालांकि मुझे बस इसको एक बार उड़ना होगा और हमारे यहाँ तो अलाउड भी नहीं है इस दुपट्टे वगैरह डालना। एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है इसमें तो कुछ है नहीं, ट्रांस ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो बिल्कुल आर पार रहे। तो और अगर आपको इसका लुक अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना। और देखो मेरी मेहनत कितनी अच्छी लगी है, मैं कितनी खुश हूँ और कितना अच्छा लुक आया है इसका। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।